हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी बाबा के बारे में। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो आज हम पूरी बात करेंगे कहाँ से आईआईटी बाबा फेमस हुए, उनकी क्या लाइफ रही और वो क्यों बाबा बन गए। इतनी ऐशो आराम के बाद भी उनके पेरेंट्स से उनका क्या ताल्लुकात रहा, और हम ये भी बात करेंगे कि आज जिस पोजीशन में आईआईटी बाबा हैं उनका जिम्मेदार कौन है, और क्या ये जेन्युइन बाबा है या फिर ऐसी ढोंगी है। सो चलो, लेट्स डाइव इनटू दिस एंड टॉक इन डिटेल अबाउट इट। कुंभ मेला 2025 प्रयागराज का महोत्सव, जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग आए थे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए। इस ही भीड़ भाड़ में लोगों ने काफी ऐसे चेहरों को ढूंढा जो कि आज के टाइम बहुत फेमस हो गए, जिनमें से एक आईआईटी बाबा भी थे। आईआईटी बाबा आज के टाइम पे अपनी कहानी की वजह से बहुत ही फेमस हो गए हैं। तो आइए चलो सुनते हैं उनकी कहानी मेरी जुबानी। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा। मतलब जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी आईआईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से एमडेस किया। फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना, मैंने फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसने। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा एक हरियाणा के छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने आईआईटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में 38 लाख का पैकेज भी प्राप्त किया। उसके बाद इनका इंटरेस्ट आया फोटोग्राफी में भी। इन्होंने फोटोग्राफी में भी अपना खूब हाथ जमाया, लेकिन सब कुछ से आगे एक दिन इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाना सही समझा। अभय सिंह के अनुसार उनके घर में उन्होंने अपने माता पिता के बीच में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस देखा, जिसका असर उनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा पड़ा। एक वक्त ऐसा आ गया था जब अभय सिंह ने अपने पूरे घर वालों को ब्लॉक कर दिया और वो संन्यास में निकल गए। उन्होंने पूरी दुनिया में सब चीजें त्याग दी और वो निकल पड़े अपनी अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी लाइफ को छोड़ के संन्यास पे। मैंने उनके काफी इंटरव्यूज देखे और मुझे ये पता लगा कि उनकी कोई एक गर्लफ्रेंड थी जिसने उनके साथ धोखा किया और उसकी शादी हो गई, और यही उनका ट्रिगर पॉइंट था। ये होने के बाद वो चले गए ऋषिकेश और हरिद्वार, जहाँ पे उन्होंने हर किसी से पूरे कांटेक्ट खत्म कर दिए और उन्होंने अपना जीवन पूरा दे दिया स्पिरिचुअलिटी को। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब जो देखा एक्चुअल में जाएगा। हुआ वो उसका एकदम ऑपोजिट हुआ। और जब आईआईटी बाबा से इस बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि इससे हमें सीख मिलती है कि किसी की प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी यहाँ नहीं रुकी। इसके बाद जयपुर में पुलिस के पास एक कॉल आता है जहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे होटल में आईआईटी बाबा उर्फ अभय रुके हुए हैं जो कि सुसाइड करने वाले हैं, आप जल्दी से आ जाइए। उसके आगे पुलिस ने क्या बयान दिया वो मैं आपको आगे क्लिप में कि ये पार्क क्लासिक होटल में रुके हुए हैं रिद्धि सिद्धि चौराहे पे। ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सुसाइड कर सकते हैं, ये सूचना मिली थी। मौके पे गए थे तो इन्होंने कहा कि मैं तो गांजा सेवन करता हूँ, मेरे पास गांजा भी है, मैंने गांजा पी के कुछ कह दिया होगा। वो जो गांजा जो मिला है वो ये रख नहीं सकते, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध है। पीना भी अपराध है, कब्जे में रखना भी अपराध है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया जाने पर गांजा को जब्त किया गया था, मौके पे उनको अरेस्ट किया गया। क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का था, काफ़ी कम मात्रा में गांजा था, इसलिए उनको पूछताछ करके बेल बॉन्ड जो है मौके पे पेश कर दी, इसलिए जमानत पे मौके पे उनको रिहा किया गया। आईआईटी बाबा आजकल काफ़ी ज़्यादा टीवी इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स में आते रहते हैं। इसी तरह एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया, और एंड में उन्होंने वहाँ पे असॉल्ट का आरोप लगाया उन लोगों पर।
तो ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती है। आजकल आप देखेंगे, अगर आप फॉलो करते हैं आईआईटी बाबा के इंस्टाग्राम में, तो वो अलग अलग वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। कहीं पे वो रो रहे होते हैं, तो कहीं पे वो डांस कर रहे होते हैं, तो कहीं पे वो अच्छा ज्ञान दे रहे होते हैं, तो कहीं पे वो मजाक कर रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। बोले थे ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। सीरियस क्यों ले रहे हो तुम इतना? हाय गाइस, ये थी आईआईटी बाबा की कहानी, मेरी जुबानी, जिसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। आई होप अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया है, प्लीज़ आप उसे ऐड कीजिएगा। आप प्लीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, तो आप लोग अपनी तरफ से उसे ऐड कर लीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। तो आप बताइए, हमें इस कहानी से क्या समझ आ सकता है? ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी लाइफ को कैसे मोल्ड कर सकते हैं। हमारे पास के एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं और गुड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे बैड एक्सपीरियंस भी है, तो हमें उसमें से भी अच्छी चीज़ें निकालनी चाहिए, या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे माता पिता ने कुछ चीज़ गलत की, तो हम कैसे उसे इम्प्रूव करें, ना कि उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को ही ख़राब कर दें। अब स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांजा, इन सब की नशे के चक्करों में और ये फालतू पने के चक्कर में अगर हम ये सब करते हैं, तो आई थिंक हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आपको भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है कि आप आईआईटी क्रैक कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं कि जो आईआईटी क्रैक कर पाते हैं, उनको इतना अच्छा पैकेज मिलता है। तो दिस इज़ माई व्यू पॉइंट। आप बताइए, आपका क्या व्यू पॉइंट है? तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे अब मिलूंगी अगली एक और रिएक्शन वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।